ये कहावत जैसे उसी तरह का है कि आप पहले 20 रुपया बढ़ा दीजिए और उसमें से आप 2 रुपया कम कर दीजिए और फिर भी वाहवाही चाह रहे हैं। आप बताइए, किसी को पहले 20 लाठी मार दीजिए और चोटिल हो जाए, उसकी दवाई करा दीजिए और कहिए कि जी हमने तो आपका इलाज करा दिया। सेम उसी तरह से है कि पहले मारिए पीटिए, उसके बाद उसका इलाज करा दीजिए और उस पर FIR भी मत होने दीजिए। वो वाला ये काम है। पेट्रोल डीजल आसमान छू रहा है, यहाँ तक कि राई का जो तेल है आसमान छू रहा है। आपने कौन से GST की बात की कि आपने कम कर दिया है? बस ये आपका लुभावना है कि लोगों को हमें 3 बार आपने गुमराह कर दिया और वही आप सोच रहे हैं कि इस बार भी गुमराह करके सत्ता हासिल कर लेंगे। प्रदेश में बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। ये पीढ़ियाँ ही इन्हें उखाड़ फेंकेगी भाजपा को, और इसी ज़मीन को, अपनी खसकती हुई ज़मीन को देखकर ये तरह तरह का प्रयोग अब कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। मोदी जी ने दिवाली से पहले ही एक अपने भाषण में कहा कि उन्होंने GST कम कर दी है, लोगों को अब GST टैक्स कम देना पड़ेगा और स्वदेशी सामान को अपनाना है। यानी कि बड़ा सवाल अब यहाँ पे ये उठ रहा है कि एक तरफ बिहार चुनाव है, दूसरी तरफ मोदी जी को अचानक GST कम करने की बात याद आ गई। लगातार विपक्ष GST पर सवाल उठा रहा था, लेकिन ऐसे में जब चुनाव करीब है तभी मोदी जी को GST क्यों याद आया? ये सोची समझी रणनीति है या फिर बिहार चुनाव में एक मास्टर स्ट्रोक भी कहा जा सकता है? लेकिन लोगों के इस पर क्या सोचना है, क्या विचार है, हम जान लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? रामकरण चौरसिया, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी। देखिए, लगातार मोदी जी GST की बात कर रहे हैं कि हमने लोगों को उपहार के तौर पे ये दिया है, तोहफा दिया है, GST कम कर दी है। इसको कैसे देख रहे हैं? ये जो बिहार इलेक्शन से पहले इन्होंने GST कम की है या फिर ये चुनाव के मद्देनज़र रखते हैं सर? देखिए, सबसे पहले तो देश की जनता को लूटने का काम किए GST के माध्यम से। जब बैट के रूप में 12% था, उसका ये सरकार के कांग्रेस के टाइम 12% था, तो ये विरोध करते थे और 12 की जगह इन्होंने 28% और 18% ला दिया। आप बताइए, किसी को पहले 20 लाठी मार दीजिए और चोटिल हो जाए, उसकी दवाई करा दीजिए और कहिए कि जी हमने तो आपका इलाज करा दिया। सेम उसी तरह से है कि पहले मारिए पीटिए, उसके बाद उसका इलाज करा दीजिए और उस पर FIR भी मत होने दीजिए। वो वाला ये काम है। मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम स्वदेशी चीज़ें बनाएंगे। आपको लगता है कि इस दौर पे स्वदेशी चीज़ें बना पाएंगे? इतना स्वदेशी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं लोग। जिस देश में 90% बाहर से सामान आ रहा हो, उस देश में स्वदेशी आप कितना कर लेंगे? 11 साल की सरकार है, स्वदेशी क्यों नहीं कर पाए आप? अब 11 साल की सरकार में आपने क्या क्या स्वदेशी किया? उत्तर प्रदेश में एक भी पावर प्लांट लगाया? बिजली के लिए पूरा प्रदेश त्राहिमाम है, कहीं पे आपने कोई एक पावर प्लांट लगाया? जब आप कुछ करेंगे नहीं, ये तो बोलने वाली सरकार है, करने वाली नहीं सरकार है। खुद पहले इन्होंने बढ़ाया और खुद नीचे लाके और क्रेडिट लेना चाहते हैं। मतलब ये तो वही वाली सरकार है कि जैसे बच्चे को 2 थप्पड़ मार के और बोले चंदा मामा हम दिखा देंगे। सेम वही है कहानी। GST उपहार है या फिर सोची समझी रणनीति? ये तो देखिए, GST जिसे कहा जाए तो एक तरह से लॉलीपॉप उसको कहा जाएगा। और जहाँ तक आशा है कि GST दे करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं और आज की जो पीढ़ी है, चाहे युवा वर्ग हुए, चाहे किसान हुए, चाहे बेरोजगार हुए, चाहे व्यापारी बंद हुए, सबको कहीं ना कहीं इनकी गुमराह नज़र आ रही है। और ये अब गुमराह जनता नहीं होगी। ठीक जिस तरह से गुमराह कर रहे हैं, अब गुमराह जनता नहीं होगी। ये कहावत जैसे उसी तरह का है कि आप पहले 20 रुपया बढ़ा दीजिए और उसमें से आप 2 रुपया कम कर दीजिए और फिर भी वाहवाही चाह रहे हैं। तो इस तरह से गुमराह करके जनता अब गुमराह होने वाली नहीं है और ना ही इनके साजिश में आने वाली है। और अब कोई दूसरा विकल्प सोचे, वही इनके लिए बेहतर है। तो दूसरा विकल्प कह तो रहे हैं कि स्वदेशी अपनाइए। जनता कैसे? स्वदेशी जो सरकार 11 साल रही, स्वदेश में कोई ऐसा मैन्युफैक्चरिंग का कार्य नहीं की और विदेश से आयात होता है 90% सामान। तो किस उम्मीद से 11 साल बाद आप कह सकते हैं कि हम स्वदेश की तरफ बढ़ रहे हैं? हम तो ये मानते हैं कि स्वदेश की तरफ बढ़ने की बजाय आप आयात पर निर्धारित हैं विदेशों से, न कि स्वदेश पर निर्धारित हैं। ये रही बात है, भारत में शिक्षा का अभाव है। किसी मनुष्य के शरीर में अगर
11 से 15 यूनिट खून होता है और सारा खून इंजेक्शन लगा के निकाल लीजिए और 2 यूनिट पुनः डाल दीजिए, कह दीजिए कि मैंने आपको जीवित कर दिया। जीएसटी का मेन फार्मूला यही है कि अब चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, चुनाव नज़दीक आने के नाते हमको सत्ता चाहिए, पद चाहिए, तो मैं आपको 2 रुपया लाभ दे दिया। जब मेरा 15 यूनिट खून निकाल लिए तो 2 यूनिट दे क्या करेंगे, साफ चलेगी, 2-4 महीना जिएंगे। इससे काम चलने वाले हर जागरूक समाज को शिक्षा चाहिए, जागरूकता चाहिए, स्वदेशी जो है सामान बनने की फैक्ट्री दिखनी चाहिए। देखिए बीजेपी वाले में बड़ा उत्साह है, कह रहे हैं कि मोदी जी ने ये जो किया है दिवाली से पहले, इससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा पहुंचेगा। क्या वाकई लोगों को फ़ायदा पहुंचाने का? नहीं, ये तो इनका जो गांव-गांव में घूम घूम के कह रहे हैं, एक मसाल जैसे कहा जाता है कि जब दर्जी से पजामा गलत फट जाए, वो कट जाए, जब दर्जी से पजामा गलत कट जाए तब वो कच्छे के फ़ायदे गिनाने लगता है। जैसे मान लीजिए हमें पैजामा सिलाना है तो हम पैजामे के लिए दर्जी को दिए कपड़ा, अब वो गलत काट दिया, पैजामा बन नहीं सकता उसको, तो वो दर्जी कहेगा कि कच्छे में ज़्यादा फ़ायदा होता है और आप कच्छे का कच्छा बनवाइए, उसका फ़ायदा तमाम गिनाने लगता है। इसी वजह से जीएसटी वैसे है कि मतलब जब पहले इतनी मार 8 साल आप मारे, लूटे, खसोटे, आज मान लीजिए जैसे दवा का रेट जो प्रिंट हो गया है, बाज़ारों में चल रही है, उसका 18% किसी का वो था जीएसटी, 12% था, आज 5% कर रहे हैं। लेकिन जो प्रिंट रेट है क्या जनता समझ पाएगी उसको? वो दुकानदार जो मर्जी आएगा वही देगा, तो इसे आम जनता नहीं समझ पाएगी। जो दुकानों पर जाएगी तो वो रेट जो बताएगा वही वो समझ पाएगा, ये खेल कहाँ समझ पाएगी। अच्छा, बड़ा सवाल ये है कि इतने सालों से जीएसटी पहले लगाते हैं, अचानक से कम करने का ख्याल कैसे आ गया? बस यही खिसकती ज़मीन देख रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का जो पीडीए का नारा है प्रदेश में बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। ये पीडीए ही इन्हें उखाड़ फेंकेगी भाजपा को, और इसी ज़मीन को, अपनी खसकती हुई ज़मीन को देखकर ये तरह तरह का प्रयोग अब कर रहे हैं। बस यही है। स्वदेशी का भी नारा दे रहे हैं। स्वदेशी का नारा उसके मुंह से अच्छा लगता है जो स्वयं पहले देश की वस्तुओं का इस्तेमाल करता है। स्वदेशी का नारा देने वाले वो लोग हैं जो 5 लाख का चश्मा विदेश का पहनेंगे, घड़ी विदेश की पहनेंगे, गाड़ी जो उनको मिली है विदेश की है, और वो व्यक्ति स्वदेशी का नारा देता है। कितना हास्यास्पद है ये। नहीं, बड़ा सवाल तो ये है, एक तरफ स्वदेशी का नारा भी दे रहे हैं, दूसरी तरफ उन्होंने जीएसटी भी कम कर दिया है, तो कह रहे ये उपहार। ये जीएसटी कम करने में विपक्ष की अहम भूमिका है। विपक्ष ने पहले ये जातिगत जनगणना नहीं करा रहे थे, उसके फायदे गिना रहे थे। इन्होंने जाति जनगणना कराने की अब बात शुरू कर दी, उसके फायदे अब अलग से गिना रहे हैं। जीएसटी के लिए जब वैट 12% हुआ करता था तब पब्लिक और विपक्ष मांग करता था कि इसको घटाइए। इन्होंने उसकी जगह 18 और 28% के स्लैब बना दिए। अब उस स्लैब के बाद थोड़ा सा उसमें रिलैक्सेशन दे के पीठ थपथपा रही है। तो बस चुनाव की देन है, बाकी जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता सब समझ रही है क्या होने वाला है। इसमें हम लोग अगर कम भी हुआ तो ये मोदी जी की देन नहीं है, विपक्ष की देन है, राहुल गांधी की देन है, जिसकी वजह से आज जीएसटी कम हो रहा है। और ये डर का माहौल है और कुछ नहीं है। देखिए, ये कह रहे हैं राहुल गांधी की देन है कि जीएसटी कम कर दिया है। वाकई राहुल गांधी से डर गए मोदी जी? कहीं ना कहीं जिस तरह से 24 का चुनाव हुआ है, भारतीय जनता पार्टी तभी से घबराई हुई है। चाहे अमित शाह जी हों, चाहे मोदी जी हों, जब से यूपी में, खासकर यूपी में जब से इनकी सीटें निरंतर घटती जा रही हैं, तब से ये अलग तरह से बौखलाए हुए हैं। और इनको डर हमेशा टारगेट 27 का लेकर चल रहे हैं। लेकिन यह मान के चलिए कि इस छोटे लॉलीपॉप से इनका उद्धार होने वाला नहीं है। जीएसटी में तब मानता कि आपने जीएसटी घटाने का अच्छा काम किया है। पेन, पेंसिल, कापी, रबड़ पे आपने जीएसटी लगा के बैठा है। आदमी जो एक्सपायर होता है उसके कफन पे आपने जीएसटी लगा के बैठा है। जो चाय बनता है उस पे आप दूध पे जीएसटी लगा के बैठे। कौन सा ऐसा आइटम है जिस पे आपका जीएसटी नहीं है? पेट्रोल डीजल आसमान छू रहा है, यहाँ तक कि राई का जो तेल है आसमान छू रहा है। आपने कौन से जीएसटी की बात की कि आपने कम कर दिया है? बस ये आपका लुभावना है कि लोगों को, हमें 3 बार आपने गुमराह कर दिया और वही आप सोच रहे हैं कि इस बार भी गुमराह करके सत्ता हासिल कर लेंगे। ये आपकी भूल है, इस तरह से होने नहीं पाएगी।
देखिए, भले ही मोदी जी ने जीएसटी कम कर दी हो, जीएसटी रेट कम कर दिया हो, लेकिन लोगों में गुस्सा साफ देखने को मिल रहा है। बड़ा सवाल यही है कि इतने सालों से जीएसटी जब बढ़ा रहे थे, जीएसटी हर चीज़ पे थी, तो आप अचानक बिहार चुनाव से पहले कम क्यों कर दिया? लोगों के सवाल तो उठेंगे ही जहन में, क्योंकि लगातार विपक्ष जीएसटी का सवाल उठाती आई है, जनता त्रस्त थी, परेशान थी, लेकिन आज मोदी जी को याद आया कि जीएसटी कटनी चाहिए, और वो भी ठीक बिहार चुनाव से पहले। तो सवाल तो उठेंगे, क्योंकि जनता मूर्ख नहीं है और ना जनता को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। और सवाल यही है कि जीएसटी मोदी जी को चुनावों के टाइम या फिर जो जाति जनगणना है वो चुनावों के कुछ समय ही पहले याद आती है। ये सारी कुछ चीज़ें सोची समझी रणनीति है बीजेपी की, जो एक बार फिर से उन्होंने जीएसटी के रूप में एक तोहफे के तौर पे दिया है, लेकिन जनता काफ़ी समझदार हो गई है। फिलहाल आपकी इस पे क्या कुछ राय है? क्या आप भी समझते हैं कि सरकार का लॉलीपॉप है बिहार चुनाव से पहले ये, या फिर वाकई में मोदी जी को ये लगा है कि जीएसटी बहुत ज़्यादा हो गई लोगों पर? आपकी क्या कुछ राय है? आप क्या कुछ सोचते हैं? मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़।